कार्य कारण, बड़ा छोटा, अनंत, शांत आदि भेद जहाँ समाप्त हो जाते हैं वह अपना स्वरूप है। It has to be understood in a very special way. There can be a lack of understanding. There can be incomplete understanding. There can be misunderstanding. Except for understanding, there can be all other possibilities, which means there can be lack of understanding, there can be incomplete understanding, and there can be misunderstanding. But we are not interested in any of these. We are interested in understanding. इसका मतलब क्या है? हम संसार में कार्य करते हैं, कार्य करने का एक कारण होता है, बगैर कारण के कोई कार्य नहीं करता है। सारी जिंदगी हमने इसी फिलॉसफी के ऊपर बिताई है। अब शास्त्र कहते हैं कि कार्य और कारण का भेद समाप्त कर दो, तो हम सोचेंगे कि भाई अब बस कार्य करना है। तो थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आएगा, कार्य कैसे करना चाहिए, तो आंसर होगा कार्य कारण का भेद समाप्त करके कारण कार्य करना चाहिए। 10 आउट ऑफ 10। और आके खराटे लेके सो जाओ नींद में। दुख तो आएगा, अशांति तो होगी, चिंता तो सताएगी, फिर ये थ्योरी का पेपर पास करने का क्या फायदा हुआ? So that is what one has to be careful about. Let us not accept the easy way out. Let us go for the difficult way. ये इतना सिंपल मीनिंग नहीं है कार्य कारण का भेद समाप्त करना। ऐसे ही बड़ा और छोटा, हर चीज में बड़ा छोटा तो होगा। बच्चे के साइज से लेकर के, स्टेटस से लेकर के, पोजीशन से लेकर के, पावर से लेकर के, हर जगह एक बड़ा है, एक छोटा है। सीनियर जूनियर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। सो बड़ा छोटा इसका भी भेद समाप्त करना है। That doesn't mean that employee should start behaving like an employer. तो भेद समाप्त कर दिया, अपने बॉस को डांटना शुरू कर दो, ये कोई टाइम है आने का? The employee is telling his boss, ये कोई टाइम है आने का? Get out! I can't tolerate this indiscipline. बॉस ऐसे देखता है, क्या बात है, आज एम्प्लॉय क्या हो गया इसको? तो भाई क्या बात है? कहता है मैंने बड़े और छोटे का भेद समाप्त कर दिया। अच्छा भाई, हैव ए कप ऑफ टी देन। तुमने बड़े छोटे का भेद समाप्त कर दिया। तो शाम को उसको बुलाएगा, आई थिंक यू कैन टेक अ लीव टुमारो, आई थिंक यू नीड ए ब्रेक। मालिक कहता है मैंने भी, आई हैव अंडरस्टूड यू, मैंने भी बड़े छोटे का भेद समाप्त कर दिया। तुम कल तो मत आना और शाम को मेरे फोन का इंतजार करना। शाम को का फोन आएगा कि तुम्हारे सारे अकाउंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं, यू कैन लुक फॉर अनदर जॉब। इस कंपनी में तो बड़े छोटे का भेद रहेगा,
तो तुमने भेद समाप्त कर दिया, मतलब तुमने हमारे साथ रिश्ता समाप्त कर दिया। सो misunderstanding of the line of the scripture. So this is what the meaning is not. This is not the meaning of this line. ये सब जो चीजें हैं, बड़ा छोटा कार्य कारण, ये ब्रह्म से परवेडेड है। गॉड परवेड्स बड़ा छोटा, गॉड परवेड्स कार्य कारण। अब इसमें जब आप बड़ा छोटा को प्रैक्टिस करते हो, एम्प्लॉय relates to the employer, he deals with the employer, recognizing the divinity in the employer. The employer deals with the employee, recognizing the divinity in the employee. The employee gets up and wishes, "Good morning, sir." And the employer says, "Good morning." Both are saying good morning to the divinity, in the awareness of the divinity. मेरे घर में प्रोविजंस खत्म हो गए, मैं प्रोविजन स्टोर पे जाता हूं। तो मेरा प्रोविजन स्टोर पे जाने का कारण क्या है कि घर में प्रोविजंस खत्म हो गए, कारण। और मैंने कार्य क्या किया? मैंने कार्य ये किया कि मैं घर से निकल के प्रोविजन स्टोर में गया। कारण, provisions are over, कार्य, going to the provision store. So कारण leading to कार्य। अब ब्रह्मन जी के घर में प्रोविजंस खत्म है, इसलिए ब्रह्मन जी के घर में प्रोविजन लाने के लिए सेवक को प्रोविजन लेकर के आना चाहिए। इसलिए सेवक प्रोविजन स्टोर पे जाके प्रोविजंस लाके ब्रह्मन के घर में रखता है, लाता है। So the Karan will lead to Karya, but there will be awareness of the divine. That is how it has to be understood, not in any other way. The dynamics of the society have to be recognized, appreciated, practiced. And the dynamics of the society are pervaded by the divine. Cosmic law is present in the country's law. And country's law is present in the traffic law. So the traffic law is the cosmic law. भगवान चाहते हैं कि भारत में हम गाड़ी को लेफ्ट हैंड ड्राइव करें। भगवान चाहते हैं, भगवान किसके थ्रू चाहते हैं? वो इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन लॉज के थ्रू अपनी चाहत को हमें बताते हैं। सो गॉड्स विल कम्स टू अस एज द ट्रैफिक रूल्स।
So to see the traffic rule as a traffic rule is not enough. A seeker has to see the divine will in the traffic rules, divine will in the income tax rules, divine will in the civil laws, customs, traditions, behavior pattern, lifestyle. We make a mistake. We call a lifestyle as our lifestyle. It is not our lifestyle. It is the divine lifestyle which is manifesting as our lifestyle. Our life is actually divine life. So our lifestyle is a divine lifestyle. Why can't divine have a style? So the imaginary separation that I am a human being, I can have a style. This is my style statement. And the cosmos is a manifestation of the divine, and divine cannot have a style statement. This is lack of understanding. This is ignorance. We must discover the divine style statement and then invoke that divine lifestyle statement should get, only that should get manifested through us. हम जो भी पहने, जो भी हमारा मैनरिज्म हो, it should be with the awareness of divine expression. Our manners are divine expression. Everybody. There is no other way of knowing the divine expression. The only way to know divine expression is to see the human expression, to see the animal expression, to see the bird's expression. All those expressions put together is divine expression. The weather, the climate is a divine expression. आज जो बारिश है भगवान का expression है. God is expressing. This is the way भेद समाप्त करना, removing the distinction, disparity. That means to assume anything other than divine will is a disparity. लो प्रेशर एरिया था, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से एक स्टॉर्म सर्कुलेशन हुआ, उसके प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर उससे कंडेंसेशन हुआ, उससे और बारिश हो गई, वो सब ठीक है. बट ऑल दिस एज पर डिवाइन विल. भगवान ने चाहा ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट्स हो और ऐसे पानी ह्यूमिडिटी हो. इट शुड पानी बरसे, divine will. So there are no contradictions कि अगर भगवान की विल है तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. भगवान की विल ही प्रेशर ग्रेडियंट बन के और बारिश बनती है. भगवान की विल ही मॉनसून की सर्कुलेशन, डायरेक्शन, कब कहाँ मानसून बरसेगा, और उसको जो हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज आल्सो द विल ऑफ द डिवाइन. डिवाइन वांट्स द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू मेक ए प्रिडिक्शन. द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट, this ability also comes from God's strength, God's will.
इसमें किसी प्रकार की भ्रांति, स्थिति, गति, आवागमन, सुख दुख, जीना मरना आदि कुछ नहीं है। यह एक रस तत्व है। This is the fundamental oneness principle. भगवान और भगवान की इच्छा, that is the only one thing one has to know. भगवान की जो इच्छा है वो रस है, रस। भगवान क्या है, भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा के थ्रू भगवान समझ में आते हैं, और भगवान की इच्छा को समझना इज द रस, इज द जूस। We are used to taking glasses of juices. So for a seeker, the juice is to understand the divine will and see everything as divine will. अब will जो है बहुत बार समझ में आती है और बहुत बार समझ में नहीं आती है। अब आपसे कोई पूछे कि चीनी का स्वाद मीठा क्यों है, you cannot give an answer. नमक का स्वाद नमकीन क्यों है, खट्टाई का स्वाद खट्टा क्यों है, इसका क्या जवाब? मुझे नमक की इच्छा कि नमकीन हो जाए, चीनी की इच्छा कि मीठा हो जाए। अब जब चीनी की इच्छा है तो डिवाइन इच्छा क्यों नहीं? डिवाइन ही इच्छा करते हैं कि चीनी मीठी हो जाए और नमक नमकीन हो जाए। देखने में ऑब्जेक्ट लगभग एक जैसे हैं। अब शुगर को अगर आप पाउडर कर दो और नमक पाउडर दोनों साथ साथ पड़े बॉटल के अंदर, समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू नो विच इज सॉल्ट एंड विच इज शुगर पाउडर। यू पिक इट अप एंड यू टेस्ट। तो इच्छा अब हमें समझ में नहीं आ रही है। इतने साल हो गए जन्म लिए हुए, अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया चीनी मीठी क्यों है। चलो समझ में नहीं आया, तो जिसको समझ में नहीं आया क्या उसके लिए चीनी मीठी नहीं होगी? नहीं, चीनी तो मीठी होगी। अब बगैर समझे भी चीनी मीठी है और समझने के बाद क्या होगा, तब भी चीनी मीठी होगी। तो फिर व्हाई वेस्ट टाइम इन समझना? आपको मिठास से मतलब है, चीनी मीठा रस आपको दे रही है, आप लो। गॉड की विल आपको डिवाइन लाइफ दे रही है, आप लो। Why you have to question कि why God's will is like this? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनकी इच्छा। One can still try to understand कि क्यों किया, और जो समझ में आ जाए वो समझ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। One can keep on trying. पर गॉड्स विल तो गॉड्स विल है, चीनी तो मीठी है। That's where one has to grow, rather than putting in energy to discover why. You must put in energy कि God's will is like this, God's will is like this, God's will is like this. The important thing first is God's will is like this. If you still have time, then you can say why God's will is like this.
don't change the question ki why sugar is sweet. You must first extend it. Ki it is because of God's will sugar is sweet, but why God's will is such that sugar should be sweet. The question should be put correctly. आप सिर्फ ये क्वेश्चन करोगे चीनी मीठी क्यों है, वो क्वेश्चन इज नॉट परमिसिबल इन स्पिरिचुअलिटी फॉर एनीथिंग. मेरा बाल सफेद क्यों हो गया, भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों की कि मेरा बाल सफेद हो जाए. दिस क्वेश्चन इज परमिसिबल. फिर काउंटर क्वेश्चन करो कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर भगवान ने इच्छा की और बाल सफेद हो गया, क्या फर्क पड़ता है. भगवान ने यह भी इच्छा कर रखी है कि अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम बाल को डाई करके दोबारा काला कर सकते हो. भगवान ने डाई भी बना रखी है. फिर क्या प्रॉब्लम है. नहीं, पर भगवान ने सफेद बाल क्यों किया. दिस इज गोइंग टू फार. आजकल अधिकांश मतलब पीपल आर टॉकिंग ऑफ बीमारी, डिजीजेस. अब साथ में ये देखें कि भगवान ने बीमारी बनाई, स्टेप 1. भगवान ने बीमारी के डायग्नोस करने के लिए सारी इन्वेस्टिगेशंस बनाई, स्टेप 2. फिर डायग्नोस हो जाने के बाद भगवान ने ट्रीटमेंट भी बनाए, स्टेप 3. नंबर 4, अफोर्डेबिलिटी बनाई. ट्रीटमेंट इज अफोर्डेबल, एक्सेसिबल. अब आप यूं देखो क्या प्रॉब्लम है. भगवान ने कहा तुम्हारा जीवन थोड़ा बोरिंग हो रहा था तो मैंने थोड़ी बीमारी बना के तुम्हारा एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ किया, तो जीवन में वो नया कुछ आएगा. तुम्हारा एक सेम एक्सप्रेशन सुबह उठ के शाम तक वही के वही एक्सप्रेशन, कोई हाय कुछ नए आवाजें मेरे सुनने को दिल कर रहा था, मैंने इसलिए थोड़ा सा ये बीमारी शिमारी कष्ट वष्ट दे दिया. अब सारा काम तुम्हारी इच्छा है तो मुझे भी तो थोड़ा, मुझे तो क्या अच्छा लगता है. कोई अस्पताल जा रहा है, कोई MRI करा रहा है, कोई एक्सरे करा रहा है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, कोई इंश्योरेंस के लिए, कोई बैंक से पैसे निकाल रहा है, कोई उधर जा रहा है, फिर सेकंड ओपिनियन ले रहा है, फिर वो ट्रीटमेंट कर रहा है, फिर वो डेट ले रहा है, फिर वो सर्जरी कराएगा, फिर सर्जरी के बाद डिस्चार्ज. कुछ हो रहा है ना दोस्तों. मेरी सृष्टि है भाई, मेरी इच्छा है ऐसा हो, यू जस्ट डू इट.